गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो पुलिस का हो, आर्मी का हो। ठीक है, तो सभी एग्जाम में जो है हिंदी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह समस्या अत्यंत कठिन है। इसमें अत्यंत क्या है? ठीक है ना, हमारे पास है यह समस्या अत्यंत कठिन है। तो इसमें अत्यंत क्या है? संज्ञा, क्रिया, प्रविशेषण या विशेषण। तो देखो समस्या कठिन है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो कठिन क्या है? विशेषण है ना, कि समस्या कठिन है। कठिन क्या है? उसकी स्पेशलिटी है, वो विशेषण है। और कठिन के आगे अत्यंत लगा हुआ है। तो जो हिंदी भाषा के व्याकरण में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है ना, तो कठिन का भी मतलब कठिन जो है वो विशेषण है, उसका भी विशेषण क्या हुआ? अत्यंत। तो ये क्या है? प्रविशेषण। तो ऑप्शन सी। जैसे अगर कई बार लगता है कि बहुत बहुत अच्छा है, नहीं बहुत सुंदर है, ठीक है ना, या फिर बड़ा या अत्यंत, ये क्या है? प्रविशेषण यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली या प्राकृत? तो वेदों की रचना जो हुई थी वो वैदिक संस्कृत में हुई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ज्ञ में मिलन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ग प्लस य, ग प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस ग। अन्न बोलते हैं इसको शायद ना, ज प्लस न। ठीक है, तो इसमें जो है वैसे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, पर ये पूरा नहीं है। इसमें साथ में क्या होना चाहिए था? प्लस अ भी आना चाहिए था इसके बाद, ज प्लस न प्लस अ। ओके, अब ये क्या है? ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये व्यंजनों और व्यंजन जो होते हैं और उनके स्वर जब मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अब ऐसे ये बिल्कुल करेक्ट है, ज प्लस न प्लस अ। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 जून या 10 जनवरी? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे प्लस आले में कौन सी संधि है? ऑप्शंस हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो सबसे पहले संधि क्या होता है? संधि जो होता है उस शब्द का अर्थ होता है मेल। ठीक है, मेल। दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं उनके परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जो यहाँ पे हमें जो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं ये स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, उनमें से 4 जो हैं ये हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और 5वां है अयादि संधि। ठीक है, और ये जो है दे प्लस आले, ये दीर्घ संधि का टाइप है। ठीक है, दीर्घ संधि है ये। दीर्घ संधि में क्या होता है? जो स्वर होते हैं वो आपस में मिलते हैं। जैसे अ प्लस आ होगा तो उसमें जो बाद में स्वर आएगा वो आ का ही आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा शब्द जिसमें छोटा अ है लास्ट में और नेक्स्ट शब्द उसमें बड़ा आ है शुरू में, तो उसका जो संधि होगी तो उसमें बड़ा आ का ही साउंड आएगा। जैसे देव है, देव के लास्ट में क्या है? अ है, और आले में क्या है? आ है। तो जब इनकी संधि होगी तो देवालय ही बनेगा। ठीक है, तो ये दीर्घ संधि है। वैसे ही ये जो 2 अदर टाइप हैं, जैसे छोटी ई और बड़ी ई का मिलान होगा तो बड़ी ई वाला साउंड ही आएगा। छोटे ऊ और बड़े ऊ का मिलान होगा तो बड़े ऊ वाला साउंड ही आएगा। ये दीर्घ संधि में होता है। नेक्स्ट है, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या होगा? उचित सामंजस्य का अभाव होना, बी ऑप्शन है छोटा बड़ा होना, सी ऑप्शन है बेमेल तथा बेढंगा, डी ऑप्शन है बिरंगा होना। ठीक है, तो ये मुहावरा किसी भी अजीब लगने वाली संरचना के लिए प्रयोग किया जाता है, आधा तीतर आधा बटेर। तो इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन सी बेमेल तथा बेढंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, महर्षि का संधि विच्छेद है मह जमा ऋषि, महान जमा ऋषि, महा जमा ऋषि या मही जमा ऋषि। तो महर्षि में गुण स्वर संधि है। पहले ये समझ में ले कि महर्षि में कौन सी है? गुण स्वर संधि है।
तो ये किसकी, स्वर संधि का ही टाइप है। जैसे स्वर संधि में दीर्घ संधि है, वैसे गुण संधि भी स्वर संधि ही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी अ और आ जो है इसका मिलान होगा अगर छोटी ई और बड़ी ई के साथ, तो क्या आएगा, ए साउंड आएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर अ और आ का मिलान होगा बड़े ऊ और छोटे ऊ के साथ, तो ओ साउंड आएगा, ठीक है। और अ और आ का मिलान अगर री के साथ होगा, री ऋषि के साथ, तो अर का साउंड आएगा। अब यहाँ पे जो है अगर हम संधि विच्छेद करते हैं महर्षि का, तो महर्षि का होता है महा जमा ऋषि, महा जमा ऋषि, ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें आ की मात्रा है साथ में, और ये री का अर का साउंड जो है महर्षि, अर का साउंड जो है ये बना देगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन से ये असली गाय का दूध है, ये असली गाय का दूध है, यह गाय का असली दूध है, या यह गाय के असली दूध है, तो ऑप्शन सी यह गाय का असली दूध है शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है कलानिधि का पर्यायवाची है सूरज, राकेश, निकेत या गजानन। पहले तो कलानिधि पता होना चाहिए कि कलानिधि किसे कहते हैं, तो कलानिधि जो है वो चांद को कहते हैं। तो सूरज तो ऑब्वियस है चांद का पर्यायवाची नहीं होगा। निकेत जो होता है, निकेत का मतलब होता है घर या गृह, ठीक है, तो ये भी कलानिधि का पर्यायवाची नहीं हुआ। गजानन जो है वो गणेश जी को कहा जाता है, उनको एकदंत भी कहा जाता है, विनायक भी कहा जाता है, लंबोदर भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन से आउट हो जाते हैं। तो बचता है ऑप्शन बी, दैट इज राकेश। तो राकेश जो है वो चांद को कहा जाता है, जो चांद होता है उसको कहा जाता है कलानिधि, रजनीश, हिमांशु, शशि, सुधाकर, राकेश, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। वैसे ही सूरज के पर्यायवाची जो हैं वो हैं दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली, सूर्य, रवि और एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है दावानल, जलागम, बड़वा नल या भीषणाग्नि, ठीक है। तो समुद्र की आग के लिए जो है वो क्या शब्द प्रयुक्त होगा, तो वो होगा बड़वा नल, ऑप्शन सी। दावानल जो होता है वो होता है जंगल की आग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्माधर्म समास है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है वो गलत ही दिए हुए हैं। धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म, या धर्म या अधर्म, तो ये शब्द जो है जो बीच में और या लग रहा है वो द्वंद्व समास में लगता है, ठीक है। अगर इसका विग्रह किया जाए तो ये क्या बनेगा, धर्म या अधर्म, या फिर धर्म और अधर्म, ऐसे इसको विग्रह किया जाएगा तो बनेगा ये। तो ये द्वंद्व समास है, बाकी समास जो है इसमें नहीं है। नेक्स्ट रिज का विलोमार्थी शब्द है, इसका विलोमार्थी शब्द है वक्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रवीण बड़ी चतुर है, मैं बड़ी है। अब ये मैंने आपको अभी बताया कि प्रवीण बड़ी चतुर है, अगर बड़ी हटा दिया जाए तो प्रवीण चतुर है, तो वो क्या है, विशेषण है। चतुर होना क्या है, उसका विशेषण है, तो विशेषण के आगे बड़ी लगा हुआ तो क्या है, प्रविशेषण है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जंगल का विलोम है संगम, अचलता, स्थावर या साधुत्व। तो जंगम जो होता है उसका मतलब होता है चलने वाला, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला, तो इसका जो विलोम अर्थ होगा वो क्या होगा, स्थावर, ऑप्शन सी। स्थावर, स्थित या फिर जड़, जड़ भी वही हुआ ना जो एक जगह पे फिक्स हो, तो ये इसका विलोम शब्द हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है अपनाना क्रिया किससे बनी है, संज्ञा से, कवशेषण से, सर्वनाम से या क्रिया से। तो अपनाना जो है वो सर्वनाम से बनी हुई है अपनाना क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से कई आम गिरे, में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। तो पेड़ से कई आम गिरे मतलब वो पेड़ से अलग हुए, इसमें जुदाई का बोध है। तो हमें पता है कि कौन सा कारक होता है जिसमें जुदाई का बोध होता है, तो वो होता है अपादान कारक, है ना। बोलते हैं ना, जैसे जनरली हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, संबंध काके की, अपादान से जुदाई, है ना। तो ये हमारे मतलब इस तरह से कारक जो है वो लर्न किए जाते हैं। तो इसमें सी जो ऑप्शन होगा इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, मैं मंद मंद क्या है। तो मंद मंद मुस्कुरा रही है, गीता क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है, मतलब क्रिया कर रही है, कुछ मुस्कुरा रही है। और मंद मंद मतलब मुस्कुराने का भी आगे क्या हुआ, विशेषण हुआ, तो ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, मंद मंद मुस्कुराना, ठीक है। मंद मंद क्या है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है सूचक का समानार्थक शब्द है घोतक, धोतक, घोतक या फिर
ज्ञापन, तो इस सूचक का समानार्थक शब्द होता है ज्ञापन, सूचना देना या सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं उज्जवल, उजाला, उज्जवल या उत्कल। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो एज इट इज जैसे संस्कृत में पहले यूज हुए होते थे वो अभी भी वैसे ही हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी भी है पर उज्जवल जो है वो जैसे ऑप्शन ए लिखा हुआ है वैसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी के जैसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मंगल भवन अमंगल हारी, हरु नाथ मम संकट भारी में छंद है। तो इसमें छंद है क्या है? चौपाई, सोरठा, रोला या दोहा। तो ये क्या है? चौपाई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कठोर के लिए समानार्थक शब्द है पौरुष, परुषी, परुष या परुषत्व। तो कठोर के लिए समानार्थक शब्द होगा पौरुष, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस कोस पर पानी बरसे, चार कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है? प्रांत और नदी का, नदी और संगीत का, समुद्र और पर्वत का, या पानी के स्वाद और बोली के शब्दों का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पानी के स्वाद और बोली के शब्दों का। नेक्स्ट है भाषा से क्या तात्पर्य है? भाषा से ऑप्शन है भाषण देना, बोलना सीखना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है त्रिनेत्र, भरपेट, राजपुत्र या महाराजा। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा होती है। ठीक है, पहला पद उपसर्ग है और दूसरा जो होगा वो संज्ञा होगी। ठीक है, तो इसमें जो है सही आंसर जो होगा दैट इज भरपेट। ठीक है ना, भरपेट। पेट जो है वो फिक्स है, किसी एक ही चीज को बोला जाता है ना, तो संज्ञा है पेट, है ना। और भर क्या हुआ? उसमें उपसर्ग यूज हुआ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस हिंदी के। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।